बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में वर्क पावर एनर्जी से एक सवाल और है। जेई में 2024 29 जनवरी शिफ्ट वन को पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, एक ब्लॉक है, इसका मास 100 kg दे दिया है। एम की वैल्यू कितना है भाई साहब? 100 किलो। एक स्लाइड्स ओवर डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, कितना दे दिया है? दूरी कितना दे दिया है? 10 मीटर। कितना दे दिया है दूरी? 10 मीटर। ठीक। अब क्या बोल रहा है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट द इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज कितना? 0.4। क्लियर हो? म्यू की वैल्यू कितना दे दिया है? 0.4। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन का ही वर्क डन निकालना है और उसमें क्या लगा देना है? माइनस। निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ फ्रिक्शन इज क्या? वर्क डन अगेंस्ट द क्या? फ्रिक्शन। आप सुनना ध्यान से, ये चलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन पड़ेगा? स्टैटिक काइनेटिक। स्टैटिक काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा सर? म्यू मल्टीप्लाइड में क्या? नॉर्मल। सही है। नॉर्मल तो यहाँ एमजी के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल किस बराबर हो जाएगा? यहाँ पे एमजी के बराबर है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा? म्यू एमजी। कितना आ जाएगा? अब सोचो, जब ये चल रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, फ्रिक्शन फोर्स कहां पड़ रहा होगा? पीछे। तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव निगेटिव है? फ्रिक्शन का वर्क डन निगेटिव होगा ना, तो अगेंस्ट में कैसा होगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट क्या? फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड में क्या? डिस्प्लेसमेंट, यानी म्यू एम जी मल्टीप्लाइड में क्या? डिस्प्लेसमेंट। चलिए बताइए, म्यू कितना? 0.4, मास कितना? 100। और जी यहाँ पे लिखा नहीं गया था, कायदे से उनको 10 लिखना चाहिए था, क्योंकि 9.8 रखने पे भी 3920 आएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जी की वैल्यू 10 देना चाहिए था। चलिए 10 लेके सोल्व करते हैं। जी 10 इंटू क्या? 10 ना। सही है। अब सुनना ध्यान से, 0.4 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 4। 4 गुने 100, 400। और गुने 10 कितना आ जाएगा? 4000। यहाँ पे लिखना चाहिए था जी की वैल्यू कितना लेना है आपको? 10। क्लियर हो? यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आंसर दिए थे मैं उस हिसाब से बता। क्लियर हो?